चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था टेंस में मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये सारी चीज़ें। अब जो हम देख रहे हैं वो टेंस का ये चार्ट है। टेंस पूरा इसी पे बेस्ड है, इसी चार्ट पे बेस्ड है। टेंस होते कितने हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और सभी टेंस के कितने भाग होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी टेंस के होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट रहेगा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस में रहेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की जो हमने बात की थी कि हर टेंस की अलग अलग होती है। अब प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? ता है, ते है, ती है। ये मतलब वाक्य के अंत में अगर है किसी, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह खाती है, ये है, तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है? सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल मतलब कि साधारण वाक्य जो रहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरिव और भी बहुत सारे वाक्य। देखिए तो इसमें इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है। सिंपल सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ एस या ईएस आएगा। ठीक है। अब एस या ईएस में बहुत कंफ्यूजन होता है, एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। तो एस जो है वो कॉन्सोनेंट एंडिंग वाले वाक्य, जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं वहां पे एस लगाते हैं। और वॉवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अंत में जो वाक्य रहते हैं उसमें क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं, जो शब्दों के अंत में। तो अब लेकिन उसमें जैसे ई है अंत में, तो वहां पे डबल ई नहीं करेंगे। ठीक है। वहां पे क्या करेंगे? केवल एक बार ही वही ई और एस लगा देंगे ई के साथ, बस। बाकी ए, आई, ओ, यू के साथ ईएस लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। अब प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एस, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी आता है। अब प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये होता है परफेक्ट का। चुका है, चुकी है, चुके हैं पहचान है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज या फिर है और वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ, उसमें समय रहेगा, 2 बजे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ते से, ये रहेगा। तो समय के साथ हैज या हैव लगेगी हेल्पिंग वर्ब और साथ में उसमें बीन लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और आईएनजी लिखते हैं। और सिंस या फॉर के समय साथ समय आता है। सिंस या फॉर, जैसे 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। अब वहां पे सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे? तो दिन, सन, बजे, सुबह और शाम। दिन, सन, बजे, सुबह और शाम, वहां है सिंस का काम, बाकी सब में लगाना है फॉर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में था, थे, थी या ये ही, ये इसका पहचान है। सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। पास्ट के कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी पहचान है। वॉज या वर लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। अब पास्ट के परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म आएगा। अब इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, साथ में आईएनजी और सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का नियम सेम इसके जैसे रहेगा। उसके बाद देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी, ये है इसकी पहचान। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। विल बी, शैल बी,
ये इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव या शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म वी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। विल या शैल और साथ में हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर के साथ टाइम रहेगा। अब देखिए ये चीज इंडेफिनिट को अगर छोड़ दे तो कॉमन बात अपने में क्या आती है, इंडेफिनिट अपन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इंडेफिनिट अलग। अब कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कंटिन्यू, लगातार, कंटीन्यूअस कंटिन्यू लगातार। अब कंटीन्यूअस में शब्द में क्या समानता आ रही है, रहा है, इसमें रहा, रहा तीनों में आ रहा है। तो अब ये किस चीज है प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू, प्रेजेंट मतलब क्या होता है अभी, तो प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। पास्ट में होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। फ्यूचर में होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और कंटीन्यूअस में समानता क्या है, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। परफेक्ट में सेम समानता क्या है, सब में चुका वाले वाक्य है, चुका वाले। अब प्रेजेंट में है तो चुका है, पास्ट में होगा तो चुका था, फ्यूचर में चुका होगा, ठीक है। अब वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म रहेगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें भी समानता है, समय के साथ, समय के साथ प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट का है, समय के साथ रहा था, रही थी पास्ट का है, और समय के साथ रहा होगा, रही होगी फ्यूचर का। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में भी समानता है, हैज या हैव बीन, सभी में बीन लगा हुआ है, मतलब ये जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है उसी में बीन लग गया है, ठीक है। परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव बीन, आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंस और फॉर, वो सभी में, मतलब प्रेजेंट में है तो समय के साथ रहा है, रही है, पास्ट में है तो रहा था, रही थी, और फ्यूचर में होगा तो समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये टेंस का चार्ट है। ये चार्ट अगर आपको याद हो जाता है, अगर ये चार्ट याद हो जाता है तो ये मेरी जवाबदारी है फिर उसमें आपको टेंस सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं जानी है। फिर इसके बाद केवल 4 स्ट्रक्चर, अभी तक अपन कितने स्ट्रक्चर याद करते थे 48, हर टेंस के अलग अलग, लेकिन हम केवल 4 स्ट्रक्चर याद करेंगे। वो 4 स्ट्रक्चर में अपन टेंस का ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। इसको याद करने के बाद अभी देखते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर अभी अपन देखते हैं।